पहलगांव नरसंहार को लेकर अभी 2 महीने हुए हैं और 2 महीने से 2000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी और अब एक बड़ी कामयाबी यहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिली है, जिसमें साफ तौर पर 2 OGW को पकड़ा गया है और इन दोनों ने कबूला है कि हमारे घर पर 3 आतंकवादी आए थे। ये तीनों यहां रुके थे, उनके खाने की व्यवस्था की थी और उनके रहने से लेकर उनको कैश तक देना और किस रास्ते से उनको पहलगाम पहुंचना है, ये इन्होंने स्वीकार किया है। और उसके साथ ये भी स्वीकार किया है कि ये 3 आतंकवादी जो है वो यहां पर रुके थे। कुल मिलाके देखा जाए तो पहलगाम नरसंहार के बाद किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आप सबने देखा, एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना और उसके बाद लगातार जो है कश्मीर संभाग के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। OGW जो पुराने थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि बिना OGW के ये आतंकी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि ये तीनों के तीनों लश्कर तोयबा के थे, उसके लिए काम करते थे, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, और तीनों पाकिस्तान से यहां पर आए थे। इन तीनों को नहीं पता था कि पहलगांव में कहां जाना है, कैसे जाना है, रास्ता नहीं पता था और इन दोनों OGW ने इस चीज को स्वीकार किया है। यानी 2 महीने काफी संघर्ष करते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल रहता है कि कैसे जो है लोगों के बीच में जाकर OGW को ढूंढे। ये बड़े चालाक होते हैं, सतर्क होते हैं और लगातार जो है ये अपने दिनचर्या को एक आम नागरिक की तरह जो है व्यतीत करते हैं, यानी जीते हैं, ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। लेकिन अब जो है ये बड़ी सफलता मिली है कि 2 OGW को पकड़ा गया है, जो कि पहलगांव से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है बटकोट गांव, वहां के रहने वाले हैं और वाइसरन से 20 किलोमीटर की दूरी पर बटकोट गांव है। यानी आतंकी जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर बटकोट गांव में इनके परिवार में रुके और उसके बाद जो है उन्होंने इस नरसंहार को जो है अंजाम दिया था। यानी बिना OGW की सपोर्ट से ये आतंकी किसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते थे। इन दोनों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहले का नाम परवेज अहमद जोथर सामने आया है, दूसरे का नाम बशीर अहमद सामने आया है। और जब ये नरसंहार हुआ था उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 7 से 8 आतंकी हो सकते हैं, फिर कुछ समय बाद और अनुमान लगाया गया कि 5 से 6 आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि 3 आतंकी थे और इन OGW ने भी ये स्वीकार किया कि 3 आतंकी थे जो कि यहां पर आए थे, रुके थे और उसके बाद वो पहलगाम की ओर बढ़े थे। यानी पहले दिन ही जो है ये अनुमान जो लगाया जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से नरसंहार इन्होंने किया था तो अनुमान ज्यादा आतंकियों का लगाया जा रहा था, लेकिन ये 3 थे, तीनों पाकिस्तानी थे, तीनों लश्कर तोयबा के लिए काम करते थे और 20-20 लाख रुपए का इनाम इन तीनों आतंकवादी को लिए रखा गया। लेकिन फिलहाल जो है इनको अभी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वापस चले गए हों या फिर हो सकता है कि कश्मीर के किसी जंगलों में छिपे हों, क्योंकि कश्मीर के जंगल इतने घने हैं और इनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि वहां पर जो है ड्रोन तक, जहाज, जो हेलीकॉप्टर है, उसके माध्यम से भी अगर हम ढूंढते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल उनको तो ढूंढा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि OGW ये कैसे इनके लिए काम कर रहे थे और ये पकड़े गए, इन्होंने स्वीकार किया है। अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बड़ी सफलता यह है कि आखिर NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। इस नरसंहार के पीछे OGW कैसे काम कर रहे थे और अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जो है अलग अलग जगहों पर चल रहा है, जहां भी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है और OGW जो कि इनकी मदद करते हैं, उन पर भी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई चल रही है। आजकल तो AI के माध्यम से जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है इंस्टॉल कर रखे हैं, जिनके माध्यम से अब इनके लिए, यानी सेना के लिए जो है और ज्यादा आसानी होगी इन आतंकियों को, इन OGW को पकड़ने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर थी और बड़ी महत्वपूर्ण थी कि कैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 2 महीने बाद एक बड़ी सफलता हासिल लगी है, जिसमें 2 OGW को पकड़ा है। इन दोनों ने स्वीकार किया है कि 3 आतंकी पहलगांव नरसंहार से पहले हमारे घर पर रुके थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था, यहां तक कि उनको रास्ता तक हमने दिखाया था, ये इन्होंने स्वीकार किया है। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि समाज के हर
वर्ग तक पहुंचना चाहिए और पता चलना चाहिए कि दोनों OGW जो है इनकी वजह से जो है पहलगांव नरसंहार हुआ था। अगर ये लोग उस समय बता देते तो शायद वो नरसंहार ना होता और इनकी जो OGW है इनकी भी एक जिम्मेदारी जो है और अच्छे से जो साबित होती है कि ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।